हेलो दोस्तों, मैं हूं बडी, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं बडीज कॉमिक। तो आज हम डार्क नाइट्स ऑफ स्टील स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि डीसी कॉमिक्स पर बनी मिडिवल जमाने की है। और कल मैंने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिया था कि इसका फर्स्ट एपिसोड संडे को अपलोड करूंगा। तो चलिए बगैर किसी देरी के इसे शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें क्रिप्टॉन दिखाया जाता है, जिससे एक सन टाइप स्टार टकराने वाला होता है। बाहर ऐसा लगता है कि क्रिप्टॉन तबाह होने वाला है। जोरेल आसमान पर रोशनी से देखकर कहने लगता है कि ये सब होने जा रहा है, और अपनी बीवी लारा से कहता है कि हमारे बच्चे को बचाने का ये आखिरी रास्ता है। और फिर हम देखते हैं कि शिप आसमान की तरफ उड़ता है। क्रिप्टॉन प्लैनेट पूरी तरह से तबाह हो जाता है और शिप वहाँ से निकल जाता है। शिप अर्थ प्लैनेट पर गिरता है और शिप का दरवाजा जोर से खुलता है। शिप में लारा और जोरेल दोनों निकलते हैं। लारा प्रेग्नेंट होती है और दर्द से चिल्ला रही होती है। चलो भाई, यहाँ ये तो पता चल गया कि डीसी की और स्टोरीज की तरह शिप में अकेला सुपरमैन नहीं होता। चलो कुछ डिफरेंट है यहाँ पर। अचानक जोरेल को घोड़सवार नजर आते हैं। वो जोरेल पर हमला करने वाले होते हैं। जोरेल उन्हें पूरी तरह रोकने की कोशिश करता है कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, पर घोड़सवार तीरों से हमला कर देते हैं। जोरेल डर जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। और फिर बूम, उसकी आंखों से हीट विजन निकलती है, जो सारे घुड़सवारों को जलाकर राख कर देती है। इतने में लारा जोरेल को आवाज देती है कि हमें बेटा पैदा हुआ है और इसका नाम कालेल होगा। फिर वो पूछती है कि क्या हुआ वहाँ। जोरेल कहता है सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब जाहिर है अर्थ पर क्रिप्टोनियन की पावर सुपर पावर बन जाती है। जोरेल अपने बेटे को उठाकर कहता है सब कुछ अब ठीक होगा, और सामने हमें एक बहुत बड़ा किंगडम नजर आता है। अब ये किंगडम कहाँ से है, किसका है, ये हमें स्टोरी में आगे चलकर पता चलेगा। किंगडम ऑफ स्टॉर्म में कॉन्स्टेंटाइन के ऊपर जादू वादू चढ़ जाता है, जो कि आगे की पेशन गोई यानी कि भविष्यवाणी बताता है। वो आएंगे, ग्रीन मैन इंतजार कर रहा है, देवता पैदा होंगे, देवता मारे जाएंगे। किंग जॉफरसन वहाँ आ जाता है और ये सब कुछ सुनता है। बूढ़ा राइटर उसे मना करता है कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। किंग जॉफरसन कहता है कि आप बस अपना काम करिए। अब यहाँ ग्रीन मैन का नाम लिया। अब ये ग्रीन मैन कौन है, क्या है, कहाँ से है, इसके बारे में हम किसी और एपिसोड में जरूर डिस्कस करेंगे। किंग जॉफरसन बार बार पूछता है कि तुमने क्या देखा कॉन्स्टेंटाइन, बताओ हमें। तो कॉन्स्टेंटाइन कहता है कि हमारी मौत, हमारा खात्मा, हमारा अंत। 19 साल बाद एल्स कैस्टल। अब ये वही किंगडम था जहाँ जोरेल और लारा का शिप गिरा था। कालेल, जो कि सुपरमैन है, वो दौड़ता हुआ ब्रूस की तरफ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। ब्रूस यानी कि बैटमैन कहता है कि हम आपको नहीं ले जा सकते। कालेल शिकवा करता है कि तुम बच्चों पर भरोसा करते हो पर मुझ पर नहीं। क्या मैं इस लायक नहीं ब्रूस? ब्रूस उसे समझाता है कि भाई आप एक देवता हो, मैं आपकी फैमिली की हिफाजत करता आ रहा हूँ और मैं आपको किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। मैं वहाँ बैंशी के मैजिक का अकेला ही मुकाबला करूंगा। कालेल कहता है कि क्या तुम इतने ताकतवर हो कि तुम बैंशी के जादू का मुकाबला कर सकते हो? ब्रूस कालेल को जवाबन कहता है कि आप यहीं रुके रहिए, और फिर वहाँ से चला जाता है अपने घोड़े पर। अगले पल ब्रूस और एल्फ्रेड सेराय यानी मुसाफिर खाने में अपने रॉबिन्स, रिचर्ड और डूक से बैंशी के बारे में पूछते हैं। वो बताते हैं कि सेराय के अंदर है। बैटमैन अंदर जाता है। एल्फ्रेड कहता है कि मैं दरवाजे पर उसको रोकूंगा। बैटमैन जवाबन उसे कहता है कि आप उसे नहीं रोक पाएंगे। जेसन एक बॉडी को घसीटता सेराय से बाहर निकालता है। बैटमैन जेसन को देखकर पूछता है इसे क्यों घसीट रहे हो? तो जेसन कहता है कि ये सेराय का मालिक है और ये अंदर से निकला नहीं, और बैंशी के मैजिक से ये अनकॉन्शियस हो गया है। ब्रूस जेसन को कहता है कि ये तुम्हारी लापरवाही थी जो तुमने इसे निकालने में देर कर दी। बैटमैन इस बात पर जेसन से नाराज हो जाता है और उसके सारे काम छीन कर स्टेफनी को दे देता है। स्टेफनी बताती है कि सेराय पूरी तरह से खाली हो चुका है और वो पीछे के सेकंड फ्लोर के कमरे में बैठी हुई है। बैटमैन बैंशी से मिलने अकेला अंदर जाता है। बैटमैन बैंशी को उठाता है। बैंशी हैरान हो जाती है कि दरवाजा बुलेट से बंद था, तुम अंदर कैसे आए? बैटमैन उसे कहता है क्या तुम मुझे जानती हो? बैंशी कहती है हाँ, एक नाजायज बैड प्रिंस। अब ये नाजायज वाली कहानी क्या है ये आगे पता चल जाएगी। बैटमैन पूछता है क्या तुम जॉफरसन की तरफ से भेजी गई हो एल्स को कत्ल करने के लिए? बैंशी कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं एल्स को नुकसान पहुंचाने का, भले ही एल्स हमें कितना ही नुकसान पहुंचाएं। बैटमैन बैंशी से कहता है कि तुमने एल्स सल्तनत में जादू का इस्तेमाल किया है जो कि गैर कानूनी है, और तुमने कानून तोड़ा है। अगर तुम खामोशी से खुद को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। बैंशी कहती है कि मेरा नाम डायना है और मैं खामोश नहीं रहती। और फिर डायना एक जोरदार चीख मारती है। ये इतनी पावरफुल होती है, इससे सेराय के सारे शीशे और दरवाजे तक टूट जाते हैं, यहाँ तक कि बैट का दिमाग फटने वाला होता है। डायना हैरान होकर बैटमैन को देखती है और उसे कहती है कि तुम जिंदा कैसे बच गए? तुम्हारे अभी तक टुकड़े क्यों नहीं हुए? बैटमैन के कानों से खून निकलता है और वो ये कहता है कि मुझे नहीं पता। इस बार डायना फिर से एक जोरदार चीख मारती है बैटमैन को मारने के लिए।
पर अचानक सुपरमैन आ जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है और ये कहता है कि तुम कोई राक्षस नहीं, बस थोड़ी डरी हुई लगती हो। बैटमैन सर पर जोरदार तलवार का बट मारता है जिससे डायना बेहोश हो जाती है। सुपरमैन पूछता है ये करना जरूरी था? बैटमैन जवाबन कहता है आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। बैटमैन पूरी तरह जख्मी होता है। सुपरमैन पूछता है उससे क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे कानों से खून बह रहा है, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। बैटमैन कहता है कि मैं ठीक हूँ और अब इसे ले चलिए एल्स के कैद खाने में। ब्रूस डायना को लेकर एल्स महल पहुंच जाता है। वहाँ हार्ली क्विन मिलती है जो कि डायना के बारे में बैटमैन से पूछती रहती है। बैटमैन उसे कुछ नहीं बताता और उसे कहता है कि फिलहाल हमें अकेला छोड़ दो। ब्रूस कालेल के साथ एल्स तख्त के सामने खड़ा था जहां लारा और जोरेल बैठे हुए थे। जोरेल ब्रूस से सवाल करता है कि तुम कालेल को अपने साथ क्यों ले गए थे? तो इस पर शर्मिंदा होकर माफी मांगता है और कहता है ये गलती से हो गया। जवाबन कालेल कहता है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं खुद इसके साथ गया था और मैं अब बैटमैन के रॉबिन को ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकता, जबकि कोई भी तलवार मेरे जिस्म से लगकर टूट जाती है। जोरेल ब्रूस से पूछता है क्या तुमने बैंशी को ढूंढ लिया? ब्रूस जवाबन कहता है कि हमने उसे कैद खाने में डाल दिया है। जोरेल पूछता है क्या वो यहाँ हमारे लिए आई थी? कालेल कहता है कि नहीं, हम उसके पास गए थे। ब्रूस कहने लगता है कि हमारे रॉबिन जासूसों ने जॉफरसन के महल से पता लगाया है कि जॉफरसन ने कहीं जादूगरों को हमारी तरफ भेजा है। कालेल कहता है कि पापा इसका मतलब ये तो नहीं कि वो डायना हो, आपने तो कहा था कि हम इस दुनिया को अच्छा बनाएंगे और अब हम बगैर किसी वजह के मासूमों को कैद कर रहे हैं। जोरेल जवाबन कहता है कि हम अपनी नस्ल के आखिरी इंसान हैं और हमारी नस्ल को बचाने के लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। इस बात पर ब्रूस भी हामी भरता है और कहता है कि मैं अपने राजा और रानी की हिफाजत के लिए मरते दम तक साथ दूंगा। लारा ब्रूस से कहती है तुम्हारे माँ बाप हमारे राजा रानी थे, इस सल्तनत में तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना हमारा। जोरेल कहता है कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें हमारे साथ इस तख्त पर बैठना चाहिए। ब्रूस कहता है कि आप देवता हैं और मैं एक नाजायज हूँ। कालेल तंजिया कहता है कि तुम्हारी परवाह भी किसको है? ब्रूस कहता है कि इस पूरी सल्तनत को है। यहाँ ब्रूस और कालेल के बीच में तू मैं शुरू हो जाती है। जोरेल बीच में आके दोनों को रोकता है और ब्रूस को अपने साथ बाहर ले जाता है। ब्रूस मौसम को देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जोरेल पूछता है क्या बात है, तुम आजकल बहुत परेशान होते हो? ब्रूस कहता है कि बैंशी के हमले से मैं बच गया, जबकि सराय की सारी चीजें टूट गई, यहाँ तक कि पत्थर तक फट गए और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मैं कई हमलों में बच गया हूँ। मुझे लगता है कि ग्रीन मैन का कोई मैजिक मुझ पर हुआ है और मेरी बदकिस्मती है ये। हॉप जंगल ये एल्स किंगडम के करीब था। ओलिवर ग्रीन मैन से कहता है कि मुझे ये बुज़दिलाना काम लगता है। ग्रीन मैन कहता है कि अंगूठी कहती है कि हमने कैसे दुनिया को बचाना है और फिर ग्रीन मैन तीर पर ग्रीन मैजिक करता है और ओलिवर को हमले पर उकसाता है। ओलिवर तीर हवा में छोड़ देता है। जोरेल ब्रूस को समझाता है कि तुम कोई बदकिस्मत नहीं, तुम एक नाजायज हो, ये बात सल्तनत से छुपी हुई नहीं है, पर तुम कोई गलती नहीं थे। मार्था और थॉमस तुम्हें लेकर ज्यादा शर्मिंदा होते थे। तुम्हारी माँ और मेरे बीच में कुछ चपाचप हुआ, फिर तुम टपाटप टपक पड़े। तुम मेरे बेटे हो ब्रूस, तभी मैं चाह रहा था कि तुम सल्तनत की गद्दी पर मेरे साथ बैठो। तुम्हें दो बादशाहों का प्यार मिला है। अब यहाँ ब्रूस की आंखें फटी की फटी रह गयी कि जोरेल मेरा असली बाप है। ओलिवर का मैजिक तीर जोरेल के आंखों में लगता है और जोरेल वहीं जमीन पर गिर जाता है ब्रूस की आंखों के सामने। इतने में ब्रूस की आंखें हीट विजन की वजह से लाल हो जाती हैं। अब जाहिर है उसकी आंखें लाल हो गई थी क्योंकि वो जोरेल का बेटा है और एक एल्स है। वो हाफ क्रिप्टोनियन है और हाफ ह्यूमन है। अब ये ग्रीन मैन कौन है? एल्स फैमिली को क्यों मारना चाहता है? इसके पीछे क्या राज है? क्या वाकई में एल्स फैमिली अर्थ प्लैनेट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है? ये सारी चीजें हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।